सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से आ रहे जहां पे मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों का शव जिला मुख्यालय लाया जाएगा। बेटोर के जंगलों में ढेर हुए हैं 27 हार्डकोर नक्सली। नक्सल चीफ नबलला बसवराजू की मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मौसम खराब होने के चलते शव लाने में यहाँ पे मुश्किल हो रही है, क्योंकि कल से अब देख रहे हैं उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। तो वहीं नारायणपुर में भी जहां पे पिछले लंबे समय से कल एनकाउंटर हुआ, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन 27 नक्सलियों के शवों को लाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज काफी यहाँ पे बदल गया है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक मौसम ठीक रहता है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, यहाँ पे नक्सलियों के शवों को लाने में दिक्कत परेशानी हो रही है क्योंकि मौसम खराब है। कब तक मौसम ठीक होने की संभावना है, क्या अनुमान मौसम विभाग का? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो है वो चॉपर को मूव करने के हिसाब से, चॉपर को लाने के हिसाब से मौसम नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं प्रवीण को कहूँगा कि तस्वीरें एक बार दिखाएं। हम लोग नारायणपुर के उस मैदान में है, स्कूल मैदान में है जो पुलिस लाइन के आसपास है, जहाँ पर शवों को लाया जाएगा चॉपर से, और तैयारी जो है वो जवानों द्वारा भी कर ली गई है। कुछ जवानों को की तैनाती भी इस स्थल पर कर दिया गया, अगर तस्वीरों में नजर आएगी। हालांकि बहुत सारी सुरक्षागत कारणों से बहुत जानकारियां साझा नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है कि लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ जवान नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, उन इस जगह से जो यहाँ पर स्कूल मैदान है, और उसके बाद यहाँ से पुलिस लाइन जो है वहाँ पर शवों को लेकर जाया जाएगा। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि बसवराजू को मार गिराया गया है। इसके अलावा कई और भी नाम हो सकते हैं जिनकी शिनाख्त अपने अपने स्तर पर जो है अधिकारी कर रहे हैं, उनके नामों का ऐलान भी हो जाएगा। और इस घटना में जो एक गोपनीय सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। बताया यह जा रहा है कि जो सैनिक शहीद हुए हैं वो 3 महीने पहले ही नक्सल संगठन छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े थे, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि बिहाफ ऑफ सोर्सेस है, क्योंकि उनके नाम का ऐलान आधिकारिक तौर पर अभी नहीं किया गया है, पहचान नहीं बताई गई है। ऐसे में जो जानकारी सोर्सेज से आ रही है उसके मुताबिक गोपनीय सैनिक थे जो 3 साढ़े 3 महीने पहले उन्होंने सरेंडर किया था, और एक बड़े इनपुट जो है उसके आधार पर डीआरजी ने जो कार्रवाई की है उसमें सफलता मिली है। कुछ देर में अब हो सकता है कि आधा घंटे से 1 घंटे का समय लग जाए या कुछ और समय लग जाए, क्योंकि मौसम विभाग का जो अभी अनुमान है, खासकर जो जानकारी मिली कि जब मुठभेड़ स्थल से बॉडीज को लेकर बीजापुर जिले के कैंप में जो सुरक्षित जगह थी वहाँ पर रखा गया है, उसके बाद अब नारायणपुर के लिए मूव करने की कवायद की जा रही है। लेकिन मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से कुछ समय लग सकता है। लेकिन कितनी देर लगेगी इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर, कुछ अधिकारियों से हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन मौसम अगर साथ दे तो आधे से 1 घंटे के भीतर लाया जा सकता है। लेकिन अगर मौसम खराब हो तो थोड़ा और समय भी लग सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि मौसम आपके इस रुख पर रहता है और उसके आधार पर कितनी देर तक शवों को जो है ये नारायणपुर मुख्यालय लाया जाता है। बीजापुर के एक कैंप में रखा गया शवों को, ये अपडेट है बीजापुर की एक सुरक्षित जगह पर। जब लगातार कल से, क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उस इलाके में बहुत तेज बारिश कल से ही हो रही थी, कल देर शाम तक काफी तेज बारिश हुई वहां पर, तो वहां से मूव करना मुश्किल था, जिसकी वजह से अभी तक शवों को मुख्यालय पे नहीं लाया गया। जी दीपिका। नीलेश, बीजापुर के जिस कैंप में शवों को रखा गया है और वहां से नारायणपुर मुख्यालय में शवों को लाने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, 2 तरीके हैं। या तो शवों को बाई रोड लाया जाए, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की फिर यात्रा तय करनी पड़ेगी, 100 से 125 किलोमीटर। और इसके अलावा दूसरा रास्ता है कि अगर मौसम सही है तो फिर चॉपर से लाया जाए। अगर चॉपर से लाया जाता है तो फिर आधे घंटे से 45 मिनट के भीतर ये दूरी तय कर ली जाएगी। लेकिन अगर रोड का जो बाई रोड अगर तय किया जाता है आने के लिए, तब फिर 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि सड़कें जो है उस इलाके की से आने में थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है। अभी लगातार वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम चल ही रहे हैं, सड़क थोड़ी ख़राब है, तो अगर बाई रोड आती है तो समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर चॉपर से लाया जाए तो जो है वो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे से 45 मिनट के भीतर जो है वो यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। जी नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक खबर से यहाँ पे दर्शकों को हम अपडेट कराते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी को लेकर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो पहले सुनाते हैं। मुठभेड़
के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है, जो पूरा देश में जो माओवादियों का सरगना है, यदि उनको मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित की गई थे। और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनडिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते, इन तमाम चुनौती के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीलेश, अभी हमने बस्तर आईजी को सुना है, उनका कहना है कि क्या अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन तो लगातार जारी है ही, क्योंकि कल भी जब ये अपडेट आई थी कि 27 शवों को बरामद कर लिया गया है, तब इस बात का अनुमान भी लगाया गया था कि और भी नक्सलियों के मारे जाने की इसमें संभावना है, जिसमें हार्डकोर नक्सली भी शामिल हो सकते हैं। उनके वो या तो गंभीर घायल हुए होंगे या फिर मारे भी गए होंगे। 127 का बरामद किया गया था। उसके बाद से लगातार इलाके में सर्चिंग जारी है, क्योंकि ये इस तरह के जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो फिर पूरी एक टीम अलग अलग इलाकों से उस पर काम करती है और अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती होती है। क्योंकि कल की भी जो मुठभेड़ थी लगभग 72 घंटे तक ऑपरेशन चला था, जिसके बाद शवों को रिकवर किया गया था। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। जो मुठभेड़ भी हुई वो भी बता रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में हुई, एक ही जगह पर नहीं हुई, अलग अलग जगहों पर हुई। 3 से 4 जगहों पर से शव रिकवर किए गए, ये भी जानकारी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सुरक्षागत कारणों से कई सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, लेकिन उस इलाके में लगातार, चूंकि घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर पूरे देश में नक्सलियों का जो चीफ है वो अगर किसी इलाके में रह रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस अनुमान से ही वहां पर रह रहा होगा कि ये उसके लिए सबसे सुरक्षित पनागार है। तो उस इलाके में पहुंचकर फोर्स ने अगर अंजाम दिया है तो ये माना जा सकता है कि काफी घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा होगा। पहुंच जो है बहुत आसान नहीं होगी। ऐसे में वहां पर कह देना कि अभी सिर्फ 27 नक्सलियों को मारकर ही सारी चीजें स्थिति काबू में ला ली जाए तो ये संभव नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर और भी नक्सल उस जो संगठन से जुड़े लोग हैं, नक्सलियों के जो लड़ाकू हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे अलग अलग इलाकों में, तो उनको लेकर भी सर्चिंग जो है लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए।